सुख दुख दोनों आदमी के जीवन में आता है। तो सुख में हम दूसरों को याद करें, सुख में ईश्वर को भी याद करें, दूसरों के दुख में हम जाएं, शामिल हों। यही तो प्रकृति का नियम है। दुख आवे दूसरों पर तो आप जाइए, मदद कीजिए। आपको सुख आवे तो लोगों को बुलाइए, तो आपके दुख में भी लोग आएंगे। जब आप दूसरे के दुख में जाएंगे तो आपके दुख में लोग आएंगे, और जब अपने सुख में आप बुलाएंगे तो दूसरे भी अपने सुख में। यही तो संसार में होता है। शादी ब्याह, उत्सव महोत्सव, उसमें सब अपनों को बुलाते हैं, दुख में भी बुलाते हैं। आप भी सुख और दुख दोनों में बुलाते हैं। तो सुख दुख को हम इसी प्रकार से लें। हमें दूसरों का दुख दूर करना है, अपना सुख उसमें लुटाना है, फिर हमको दुख होगा ही नहीं। यही फार्मूला है जिंदगी का। दूसरों का दुख दूर कीजिए, आपको दुख होगा ही नहीं। होगा तो आप आराम से सहन कर लेंगे। यही सुख दुख का सच्चा नियम है। स्वर्ग में भी लोग दूसरों के दुख को तुरंत जाके टाल देते, फिर उनको दुख होता ही नहीं। अगर कभी बाई चांस उनको दुख हुआ तो दूसरे लोग आकर उनका दुख दूर कर देते हैं। बस बुद्ध भगवान ने आराम से यही दुख दूर करने का उपाय बता दिया था। कोई बूढ़ा हो रहा है, लंगड़ा रहा है, तो जो उसके अपने हैं आके सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों की सेवा बूढ़े ने किया था। जिन बच्चों को बूढ़े ने पाला, बुढ़ापे में वो बच्चे उसका सहारा बनते हैं। यही तो नियम है। इसलिए दूसरों के दुख में जाइए, आपको दुख होगा ही नहीं। संक्षेप में एक लाइन में अगर ये बता दिया जाए तो ठीक है, इस फार्मूला को सीख लीजिए। आप ऊपर से दुख दूर करने के लिए आए हैं, आपको कोई दुख होगा ही नहीं। आप तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, आपके अंदर परमात्मा का वास है। आप दूसरों का दुख दूर करने के लिए आए हैं, आपको दुख है ही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।